अजीब इनाम। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वो एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं? कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त है। एक गार्ड ने कहा, मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूं। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूं जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं। बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वो उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहां आए हो, इसलिए यहां के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहां कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है। गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहां तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले, तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहांपनाह, ये सब इनाम मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरे भी हिस्सेदार हैं। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने साड़ी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। दरोगा एमहल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहें और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहें। बकरी का खा पीकर भी मोटा ना होना। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वो अवश्य ही मोटा हो जाएगा। ये सुनते ही दरबारी भाम गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का ये मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं ये बिल्कुल साबित कर सकता हूं। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे।
हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वो सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वो दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर यह क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर ये देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने ये किया कैसे। बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वहीं मेरा मानना था सेहत में सुधर केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से ये सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमता का परिचय दे दिया है। अकबर ये सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कह कहा लगाकर हंसने लगे। बुद्धि से भरा बर्तन। अकबर ने एक बार बीरबल को किसी वजह से बदनाम किया और उसे अपने राज्य से भगा दिया। बीरबल ने एक दूर के गांव जाकर अपनी एक नई पहचान बनाई और एक किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते के बाद अकबर ने बीरबल को याद करना शुरू कर दिया और इसलिए अपने सैनिकों से कहा कि वो कहाँ है और उसे वापस राज्य में लाए। सैनिकों ने राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज की, लेकिन बीरबल को नहीं खोज सके। फिर अकबर ने बीरबल को खोजने का विचार बनाया। उसने पूरे राज्य में यह संदेश भेजा कि प्रत्येक गांव के मुखिया को उसे बुद्धि से भरा हुआ एक बर्तन भेजना होगा। जो कोई भी बुद्धि से भरा बर्तन नहीं भेज सकता, वो सोने और हीरे से बर्तन उन्हें भेज सकता है। गांव वाले खड़े हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि अकबर को बुद्धि का बर्तन कैसे भेजा जाए। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका एक चुनौती ही है। बीरबल के गांव के लोग घोषणा को बेतुका समझ रहे थे और सोच रहे थे कि बर्तन को कैसे भरा जाए। बीरबल ने मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और राजा को जो वो चाहते थे उसे देने का एक तरीका सोचा। उसने बेल से अलग किए बिना एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया। उसने इसे हर दिन पानी दिया और इसे इतना बड़ा किया कि बर्तन में सारा तरबूज से भर गया। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन के साथ राजा के पास भेजा। उस पर एक निर्देश था, यदि आप सावधानी से बिना कटे तरबूज को बाहर निकालते हैं तो आपको बर्तन में बुद्धि मिल सकती है। अकबर ने महसूस किया कि केवल बीरबल ही बर्तन भेज सकता था। उन्होंने स्वयं गांव की यात्रा की और बीरबल को वापस राजधानी ले आए। नैतिक। यहां तक कि सबसे कठिन सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया जा सकता है अगर आप अलग सोचते हैं तो। लालची नाई अकबर। बादशाह अकबर का बर्बर बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। वो बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वो सम्राट को शेविंग कर रहा था तो उसने उससे कहा, हजारे आला, क्या आप इस धरती के बाद के जीवन पर भरोसा करते हैं? हां, मैं करता हूं। राजा ने जवाब दिया, क्या आपको कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं?
नाई ने पूछा। कई बार मेरे मन में आया, पर कैसे पता लगाया जाए? मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता। राजा ने बता दिया। हुजूर, मुझे मालूम है कि मुझे स्वर्ग में कैसे जाना है। कुछ आने वाले महात्माओं ने मुझे ये विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुने जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा। बीरबल? और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा। राजा ने चिरपरिचित ढंग से कहा। लेकिन एक बात बताओ, ये सब कैसे होगा? बहुत आसान है हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी, बीरबल को लाठी से ढका जाएगा और उन्हें लाठी से ढका जाएगा। जब चिता धू धू कर जलने लगेगी तो बीरबल महाराज अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुंचेंगे। नाई ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब बकवास कर रहा था, लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूं। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा। नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा। मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को पूछने के लिए समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचरों से पता लगाता है कि चिता का स्थान कहाँ था, जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में साइड पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता में बैठ गए। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। बारबर जो की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने को उसकी चतुराई है। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू की। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही मुंडन कराया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल, आओ। जन्नत में हमारे रिश्तेदारों की क्या हालत है? जहां पनाह, स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मस्ती में हैं। वहां तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। फिर भी एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी न तो अपने बाल ठीक करवा पाया और न ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हां, क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। ये कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। दिन वो चिता पर जिंदा जल गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नाई से छुटकारा पा लिया। एक कुआं खरीदने वाला किसान, एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वो कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वो कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया।
अकबर ने बीरबल से एक गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया। बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक, लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। सबसे मुश्किल काम। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, ये भी कोई काम हुआ? जहांपनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बोले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको ये काम आसान लगता है। जब आप ये साफ साफ अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए मैं छोटे बच्चे का अभिनय करता हूं और आप मुझे बहला कर देखिए। अकबर तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। अब्बा, मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन दूध मंगवा लिया। दूध पीने के बाद बीरबल ने कहा, अब मुझे गन्ना चूसना है। बादशाह ने गन्ना मंगवाया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं, वो रोता ही रहा। रोते रोते वो बोला, अब्बा, मुझे पूरा गन चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। बादशाह ने हारकर दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, ये गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला ही पूरा गन्ना चाहिए। ये सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले। कटा हुआ गन्ना अब पूरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पहले वाला गन्ना ही लूंगा। बादशाह ये सुनकर क्रोधित हो उठे। अरे, है कोई यहां? इस बच्चे को यहां से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। आदमी जो गधा है। नैतिक के साथ बीरबल कहानी। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी। एक दिन बादशाह अकबर सारा काम पूरा करने के बाद मनोरंजन की मुद्रा में बैठे थे, लेकिन बीरबल ऐसे माहौल में भी शांत बैठे थे। उस दिन उन्हें हंसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल के बिना राजा की बैठक कैसे पूरी होती, इसलिए उन्हें उकसाने के लिए राजा ने उन्हें छेड़ा। बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारे और गधे के बीच कितना अंतर है? ईर्ष्यालु दरबारियों ने सम्राट का प्रश्न सुना और हंसने लगे। बीरबल कहाँ चुप रहने वाले थे। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे कि जमीन को देखते हुए कुछ गणना कर रहा हो। उनकी मुद्रा बहुत गंभीर थी और वो अपने हाथों पर कुछ गिनती कर रहे थे। क्या गिन रहे हो, बीरबल? अकबर ने थोड़ी हंसी के साथ पूछा। मैं अपने और गधे के बीच की दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गिना है। बीरबल ने अपनी आंखें अकबर की तरफ उठाईं और कहा, यह 16 फीट दिखता है। अकबर इस जवाब पर बेहद लज्जित हुए और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें नहीं झुका सके। दरअसल बीरबल अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा था और उसने अपने और अपने बीच की दूरी बताई। इस तरह बीरबल ने सम्राट द्वारा किए गए मजाक को उलट दिया। बीरबल और सच्चाई का ताला का भाग 1। अकबर का दरबार चल रहा था। अचानक एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ आया। जहांपनाह, उसने कहा, हमें जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल मिला है। वो महल पूरी तरह बंद है और दरवाजे पर लगा है एक अजीब सा ताला, जिस पर लिखा है, सिर्फ सच्चा इंसान ही इसे खोल सकता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, यह कैसा ताला है? सैनिक बोला, हुजूर, ताले पर कोई कुंजी नहीं, कोई छेद नहीं, बस एक धातु की प्लेट है जिस पर हाथ रखने से कुछ चमकता है, और कुछ नहीं होता।
बीरबल की आंखें चमक उठीं। लगता है किसी पुराने समय की रहस्यमयी व्यवस्था है। अकबर ने आदेश दिया, कल हम सब वहां चलेंगे। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय दरबारी उस महल तक पहुंचे। महल बड़ा पर टूटा फूटा था। चारों ओर सूखे पेड़ और चुप्पी। महल के मुख्य द्वार पर सचमुच एक बड़ा सा चमकता हुआ ताला लगा था। न कुंजी न छेद, बस एक आयताकार धातु की प्लेट जिस पर उंगली रखने से चमक निकलती और ताला फिर से ठंडा हो जाता। और नीचे लिखा था, सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसकी आत्मा सच्ची है। अकबर ने कहा, पहले मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने हाथ रखा पर ताला गर्म होकर हिला और फिर शांत हो गया। अकबर ने कहा, यह क्या मजाक है? फिर दरबारियों ने कोशिश की पर ताला किसी के भी स्पर्श से नहीं खुला। अब बीरबल मुस्कराए, मुझे कोशिश करने दीजिए जहांपना। बीरबल ने अपना हाथ प्लेट पर रखा। ताला धीरे धीरे चमका और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम्हारे मन में संदेह है लेकिन अभी रास्ता खुला नहीं। अकबर हैरान रह गए, इसका मतलब तुम भी पूरी तरह सच्चे नहीं? बीरबल बोले, जहां पनाह, इंसान की आत्मा में कभी कभी अहंकार भी सच्चाई को ढक देता है। महल के दरवाजे पर ही एक पत्थर का स्लैब रखा था। उस पर खुदा था, 3 सवालों का उत्तर दो और सच्चाई की पहली कुंजी पाओ। पहला उत्तर, जो सभी के पास है पर कोई दिखा नहीं सकता। बीरबल ने तुरंत कहा, सच्चाई। स्लैब की सतह हिली और उसमें से एक कागज निकला। दूसरा सवाल, जिसे जितना बांटो वो उतना बढ़ता है। बीरबल बोले, ज्ञान। अब तीसरा सवाल आया, वो कौन है जो खुद नहीं बोलता लेकिन सच्चाई उजागर कर देता है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, समय। स्लैब फट से खुला और उसमें से निकला एक छोटा तांबे का ताला जिस पर लिखा था, यह है पहला सच्चाई का ताला, कुल 7 है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक ताला नहीं, एक अभियान है। यह महल कोई रहस्यमयी राजा का प्रतीक हो सकता है जिसने सच्चाई के 7 स्तर बनाए हैं। अकबर बोले, तो फिर हमें 7 ताले खोजने होंगे? बीरबल मुस्कराए, और हर ताले को खोलने के लिए हमें एक गहरी सच्चाई से गुजरना होगा। झूठ, लालच, भय, अहंकार, मोह, क्रोध और फिर आत्मा की असली सच्चाई। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल बोले, न केवल स्वीकार करता हूं बल्कि इसे पूरा करके रहूंगा, क्योंकि यही आगरा और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा है। महल का मुख्य द्वार अब थोड़ा खुल चुका था। बीरबल ने भीतर झांका और देखा एक और ताला, और उस पर लिखा था, दूसरा ताला, झूठ के आईने में खुद को देखो। बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। अब असली खेल शुरू हुआ है, जारी है। महल का दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर घना अंधेरा पसरा था। एक दिया टिमटिमा रहा था और सामने था दूसरा ताला, एक बड़ा चमकता दर्पण जिसमें कोई आईना नहीं था, बस काली चमकती सतह। ताले के ऊपर लिखा था, दूसरा ताला, झूठ के आईने में खुद को देखो। अकबर बोले, ये क्या मायने रखता है? बीरबल बोले, शायद हमें झूठ से भरे अपने चेहरे देखने होंगे। ये आईना किसी जादू से भरा लगता है। बीरबल ने आगे बढ़कर आईने में झांका और तभी आईने में दिखा एक और बीरबल, लेकिन ये बीरबल झूठा, अहंकारी और घमंडी था। आईने वाला बीरबल बोला, तू खुद को बहुत चतुर समझता है, सच्चाई का रक्षक, पर सच ये है तू दरबार में चापलूसी करता है, खुद को सबसे ऊपर समझता है और असलियत छिपा कर रखता है। अकबर और दरबारी हक्के बक्के रह गए। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, हां, मुझ में भी गलतियां हैं, मैं पूर्ण नहीं, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करता हूं और यही मेरी सच्चाई है। आईना चमका और दर्पण फूट गया। अंदर से निकला एक और ताला, झूठ का टूटा ताला। उस पर लिखा था,
तूने झूठ को स्वीकार किया। यह है सच्चाई की दूसरी चाबी। महल में आगे बढ़ते हुए एक सुरंग आई। अंदर अंधेरा और कई मोमबत्तियों के बीच बिछे थे सोने, चांदी और रत्नों के ढेर। बीच में खड़ा था तीसरा ताला। इस बार ताले के पास एक कुर्सी रखी थी और उसके पीछे लिखा था, सिर्फ वही ताला खोलेगा जो इस कुर्सी पर बैठे बिना बाहर निकल जाए। बीरबल बोले, ये परीक्षा लालच की है, कुर्सी सत्ता की है। सोने की चमक हमें बुला रही है, पर ताला तभी खुलेगा जब हम इसे अनदेखा करेंगे। कुछ दरबारी पीछे से बोले, बीरबल जी, एक बार बैठ लीजिए, आखिर इतनी मेहनत की है। बीरबल मुस्कराए, यही तो परीक्षा है। उन्होंने बिना रुके गुफा को पार किया। पीछे से एक जोरदार ध्वनि हुई। तीसरा ताला खुल गया। अब एक पतली सी सीढ़ी नीचे ले जाती थी। नीचे एक अजीब सा कमरा था। दीवारों पर डरावने चित्र, चीखें और चारों ओर गूंजता शोर। बीच में एक लकड़ी की मेज और ताला। ताले पर लिखा था, डर के साए में सच्चा वही जो शांत रहे। तभी कमरे में बिजली सी चमकी और अचानक बीरबल को दिखाई देने लगा। अकबर का मरा हुआ शरीर, दरबार जल रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बीरबल कांपे नहीं। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, यह सब भ्रम है, डर सिर्फ मन का खेल है। मैं जानता हूं ये सच नहीं है। आवाज गूंजी, भय को जिसने हराया वही सच्चाई का अधिकारी है। चौथा ताला खुला। अकबर, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, बेचैन होने लगे। बीरबल बहुत देर कर रहा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। तभी एक सैनिक दौड़ता आया। जहांपनाह, महल की दूसरी ओर से रोशनी निकल रही है। शायद बीरबल किसी और रास्ते से आगे बढ़ गया है। अकबर चिंतित थे, कहीं बीरबल इन ताले वालों के जाल में तो नहीं फंस गया। बीरबल अब एक ऊंचे हाल में पहुंच चुके थे, जहां दीवार पर एक विशाल चित्र था। उसमें बीरबल घायल थे और चारों ओर खड़े लोग हंस रहे थे। नीचे लिखा था, पांचवा ताला, अहंकार की हार। बीरबल ने लंबी सांस ली और बुदबुदाए, अब असली चोट मेरी आत्मा पर होगी। आगे एक अजीब सी घंटी लटकी थी, जिसे बजाने से ही ताला खुलेगा। पर लिखा था, जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वो इस घंटी को नहीं बजा सकता। बीरबल कुछ सोचते हैं और फिर सिर झुकाकर आत्मा से कहते हैं, मैं सबसे बड़ा नहीं, सिर्फ सच्चाई का सेवक हूं। उन्होंने घंटी बजाई। ताले के बीचों बीच प्रकाश फूटा। पांचवा ताला खुल गया। अब रह गए हैं दो अंतिम ताले, मोह और आत्मा की सच्चाई। और जैसे जैसे बीरबल आगे बढ़ते हैं, महल के रहस्य गहराते जाते हैं। एक कोने से आवाज आई, बीरबल, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारी मां हूं। बीरबल ठिठक गए, आंखें भर आई। आने वाला है अब सबसे भावनात्मक और कठिन पड़ाव। जारी है। महल की दीवारों से एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, बीरबल, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारी मां हूं। बीरबल ने सुनी। उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आ गए। क्या यह आवाज सचमुच की थी? क्या यह उसकी मां का स्वर था, जो वर्षों पहले मर चुकी थी? बीरबल की जिंदगी में जितना भी भूतकाल था, वो अचानक सामने आ गया। वो पल जब उसने मां को खो दिया था। वो पल जब उसका जीवन खाली सा लगने लगा था। उस दर्द ने उसकी आत्मा को छुआ था। लेकिन बीरबल ने ठान लिया था, ये सब मायाजाल है, ये मोह है जो मुझे विचलित करने आया है। वो रुकने के बजाय आगे बढ़े और महल की गहराइयों में कदम रखते गए। तभी सामने आया छठा ताला। ताले के पास लिखा था, मोह के जाल में वही फंसता है जो अपने अतीत को पीछे छोड़ नहीं सकता। जैसे ही बीरबल ने उस ताले को देखा, चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई और अचानक दीवार से एक और दृश्य उभरा। यह दृश्य बीरबल के लिए बहुत अजीब था। उसकी मां का चेहरा, वो मां जिसे उसने अपनी जिंदगी में खो दिया था। उसकी आंखें उसे देख रही थी,
जैसे वो उससे कुछ कह रही हो। मां की आवाज आई, बीरबल, क्यों मुझे छोड़कर चले आए? क्या तुम मुझे भूल गए हो? बीरबल की सांसें तेज हो गई। उसकी आत्मा जैसे संजीवनी मिल रही थी। वो बुरी तरह से अपने अतीत से जूझ रहा था, लेकिन एक ही विचार उसके मन में था, अगर ये मोह है तो मुझे इसे पार करना होगा। बीरबल ने साहस से कहा, मां, मैं तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा हूं, लेकिन मुझे इस राह पर चलना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन मां की आवाज फिर से गूंजी, तो फिर तुम क्यों नहीं रुकते? क्यों नहीं मुझे अपने पास रखते? अब बीरबल की आंखों में और भी पानी था, पर उसने अपनी आवाज को शांत किया। मां, तुम मेरा अतीत हो। मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा रखूंगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मैं सच्चाई की राह पर हूं। तभी वो आवाज मंद पड़ गई और एक और ताला, छठा ताला, अचानक खुल गया और उसके बाद महल में एक और दरवाजा खुला, जिससे बाहर हल्का प्रकाश आया। अब बीरबल को अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जाना था। महल का अंतिम दरवाजा और सबसे कठिन ताला, वो दरवाजा भूतकाल से परे, अस्तित्व के गहरे रहस्यों से गुजरता हुआ दिख रहा था। वहां लिखा था, आत्मा की सच्चाई वही देख सकता है जो खुद से शांति पा चुका हो। बीरबल ने कदम रखा और अंदर जाने से पहले वो पल भर के लिए रुक गए। उनके मन में एक सुकून था जो उस पुराने मोह से अलग था। अभी उन्हें अपनी आत्मा को परखना था, उन्हें अपनी सच्चाई से मिलाना था। तभी महल की दीवारों में से एक और दृश्य उभरा। यह दृश्य था अकबर और बीरबल का, दोनों हाथ में हाथ डाले, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए। यह दृश्य बीरबल को सही दिशा में प्रक्षिप्त करता गया। बीरबल की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो अब पूरी तरह सच्चाई की ओर अग्रसर थे। उन्होंने सोचा, सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। वो दोस्तों, परिवार और साथियों के साथ सबसे मजबूत बनती है। अब बीरबल महल के अंदर सबसे अंतिम दरवाजे के पास पहुंचे। वहां एक विशाल ताला था, जिस पर लिखा था, तुमने सभी ताले खोल दिए और अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। बीरबल ने ताला खींचा और यह खुल गया। अंदर एक चौड़ी कमरा था, जिसमें एक सुंदर सा स्वर्ण पत्र रखा था। उस पर लिखा था, सच्ची आत्मा वो होती है जो दुनिया के सभी झूठ और भ्रमों से परे हो। बीरबल ने इस पत्र को ध्यान से पढ़ा और फिर इसे अकबर के पास ले जाने का निर्णय लिया। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने इतने सारे ताले खोले, क्या सच्चाई का पता चला? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच्चाई का रास्ता वही है जो हमारे दिलों में हो और जो हम दूसरों के लिए करते हैं। ये कोई ताला नहीं हो सकता, ये हमारी आत्मा की पहचान है। महल के रहस्यों को सुलझाते हुए बीरबल और अकबर ने समझ लिया कि सच्चाई कभी किसी ताले से नहीं छिपती। वो हमारे अंदर होती है और हमें उसे ढूंढने के लिए बाहरी भ्रम से ऊपर उठना होता है। ये यात्रा बीरबल के लिए एक आत्ममंथन और नई राह खोजने की शुरुआत थी। अब वो सिर्फ दरबार के नायक नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई को जानने वाला एक सच्चा मार्गदर्शक बन चुका था। जारी है। महल की दीवारों में गूंजती हुई ध्वनियां अब धीरे धीरे शांत हो गई थी। बीरबल के मन में सच्चाई और आत्मा का मिला जुला सा विचार था। उस रहस्यमयी महल की यात्रा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन हर ताला, हर दरवाजा, हर परीक्षा ने बीरबल को खुद के बारे में और अधिक समझने का अवसर दिया। अब वो बिल्कुल अलग इंसान था। उसका साहस, आत्मविश्वास और समझ अब कहीं अधिक गहरी हो गई थी। आज वो अपनी यात्रा के आखिरी चरण में था। आत्मा की सच्चाई, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ये ताला ही सबसे महत्वपूर्ण था। वो जानता था कि इसे खोलने के बाद वो पूरी तरह से सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होगा। महल के भीतर के इस अंतिम कक्ष में प्रवेश करते हुए बीरबल को एक अजीब सा एहसास हुआ। ये जगह बाकी कक्षों से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर अलग अलग आकार के दर्पण थे और हर दर्पण में बीरबल का अलग अलग रूप था।
एक दर्पण में बीरबल ने खुद को एक भिखारी के रूप में देखा, दूसरे में वो शाही वस्त्र पहने हुए था, तीसरे में एक घमंडी राजा और चौथे में एक साधु संत। ये दृश्य बीरबल को बहुत विचलित करने वाला था। क्या ये सब उसके भीतर छिपे हुए रूप थे? क्या हर रूप उसकी असली पहचान का एक हिस्सा था? बीरबल ने नजरें झुका ली और सोचा, मेरे अंदर के ये सब रूप, क्या यही मेरी आत्मा की सच्चाई है? मुझे इनसे कैसे उबरना है? उसने निश्चय किया कि उसे इन सभी रूपों को जानने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी असली सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता है। वो आगे बढ़ा और देखा कि एक और दरवाजा खुला और उसके सामने एक पंखा झपक रहा था। उस पर लिखा था, आखिरकार आत्मा की सच्चाई वो होती है जिसे तुम जानने की कोशिश करते हो, न कि जो तुम्हारे सामने दिखती है। पंखा झपकते हुए रुका और सामने एक और आईना था, इस बार बिल्कुल साधारण सा। जब बीरबल ने उसमें देखा तो उसने खुद को देखा। कोई राजसी पोशाक नहीं, कोई घमंड नहीं, केवल वो खुद। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वो अब खुद को पहचान चुका था। वो अब जानता था कि वो बीरबल था और उसकी असली पहचान उसकी आत्मा की सच्चाई थी, न कि वह जो दूसरों को दिखाता था। क्या यही है आत्मा की सच्चाई? बीरबल ने सोचा, हां, यही थी। आत्मा की सच्चाई न तो किसी भव्यता में थी, न किसी छवि में। ये थी उसकी वास्तविकता, उसकी साधारणता और उसकी दिल से की गई मेहनत। अकबर की आवाज फिर गूंजी, बीरबल, तुमने जो पाया वो सिर्फ तुम ही पा सकते थे। तुम्हारी सच्चाई क्या है, ये अब तुम समझ गए हो। अकबर अब दरवाजे के बाहर खड़े थे। बीरबल बाहर आया और अकबर ने देखा, उसकी आंखों में वो गहरी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुमने इस यात्रा के दौरान केवल अपने आत्म को पहचाना है। तुमने सच्चाई को पाया है और अब तुम पूरी तरह से समझ चुके हो कि क्या है आत्मा की सच्चाई। तुम्हारा ज्ञान अब गहरी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये आपकी कृपा है। मैंने यात्रा की, पर असली ज्ञान तो अंदर से ही आया। महल के ताले, वो परीक्षाएं, सब ने मुझे खुद से मिलाया। अब मुझे खुद पर विश्वास है। महल का हर ताला, हर कक्ष और हर दीवार अब बीरबल के लिए एक कहानी बन चुकी थी। वो जान चुका था कि सच्चाई उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से मिलती है। आत्मा की सच्चाई यही है जिसे केवल आत्ममंथन से ही जाना जा सकता है। अकबर ने कहा, अब इस महल का रहस्य समाप्त हुआ। तुमने हर ताले को खोला और अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से समझ चुकी है। तुमने एक अद्भुत यात्रा की है और वो यात्रा अब पूरी हुई। महल का रहस्य खुल चुका था, लेकिन बीरबल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जीवन के हर मोड़ पर उसे नए ताले और नई सच्चाई का सामना करना था। लेकिन अब वो जानता था कि आत्मा की सच्चाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से खोजी जाती है। अब बीरबल सच्चाई का एक नया रूप बन चुका था। वो अब केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी सच्चाई को जानने वाला एक सच्चा मार्गदर्शक बन चुका था। और ये अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना था। बीरबल और तोते की गवाही। आगरा का राजदरबार हमेशा किसी न किसी समस्या, बहस या अजीबोगरीब मुग्ध में से गूंजता रहता था। पर इस बार जो मामला सामने आया, उसने पूरे दरबार को चौंका दिया। वजह, गवाह कोई आदमी नहीं, एक तोता था। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने बाग में भ्रमण कर रहे थे, तभी दौड़ता हुआ एक आदमी उनके पास पहुंचा। रंग बिरंगे कपड़ों में बेतरतीब बालों वाला वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, हुजूर, इंसाफ चाहिए। मेरी बीवी बेगुनाह है और उसका गुनाह केवल एक तोते की जुबान है। अकबर हक्का बक्का रह गए। तोता, जुबान, औरत, ये सब एक साथ? वो आदमी था चंद्रभान, एक जादू टोने वाले जैसा दिखने वाला वैद्य। उसने बताया कि उसका पालतू तोता शब्दवाचक कुछ दिनों से अजीब अजीब बातें बोलने लगा था। वो कहता है,
मैंने देखा है, मैं गवाही दूंगा। चोरी उसी ने की। और सबसे अजीब बात यह थी कि तोता सिर्फ तब बोलता था जब चंद्रभान की पत्नी रूपवती पास आती। अकबर ने आदेश दिया कि तोते को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन बारीक सोने की जंजीर में बंधा एक हरे रंग का सुंदर तोता दरबार में आया। दरबारियों ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन फिर चौंक गए जब तोते ने अचानक कहा, चोरी हुई है, मैंने देखा है, रूपवती दोषी है। अकबर हैरान होकर, यह तोता तो सच में गवाही दे रहा है। बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये मामला तो इंसानों की नहीं, पक्षियों की अदालत मांगता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने 4 और तोते लाकर दरबार में रखे, सब दिखने में बिल्कुल शब्दवाचक जैसे ही। अब 5 तोते सामने थे। बीरबल ने आदेश दिया, सभी औरतों को एक एक करके इन तोतों के सामने लाया जाए। हर औरत के आने पर एक तोता कुछ न कुछ बड़बड़ाता, पर जब रूपवती आई, एक ही तोते ने फिर वही कहा, मैंने देखा है, रूपवती दोषी है। अकबर ने तुरंत दंड देने की बात कही, लेकिन बीरबल बोले, अभी नहीं। बीरबल ने अगला आदेश दिया, सब तोतों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। अब रूपवती को फिर से लाया गया। इस बार कोई भी तोता कुछ नहीं बोला। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली गवाह तो अंधा नहीं हो सकता। ये तोते को सिखाया गया डायलॉग है, जो वो सिर्फ अपनी पहचान पर बोलता है, देखकर नहीं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल ने आदेश दिया, तोते के मालिक की सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने कड़ा अनुसंधान किया और पता चला कि यह तोता असल में रूपवती का नहीं, बल्कि चंद्रभान के पुराने शिष्य गोवर्धन का है, जो उससे बदला लेना चाहता था। गोवर्धन ने तोते को ये वाक्य रटवाया था और एक नकली कहानी गढ़कर चंद्रभान के घर में छोड़ दिया था, ताकि रूपवती बदनाम हो जाए। बीरबल बोले, जहां बातें उड़ती है, वहां सच का पिंजरा मजबूत चाहिए। ये तोता गवाह नहीं, भ्रम का परिंदा है। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने तो तोते की जुबान भी पकड़ ली। अब बताओ, गोवर्धन का क्या हो? बीरबल ने सजा सुनाई। गोवर्धन को 1 महीने तक दरबार में सबके सामने तोते की तरह बोलकर रहना होगा। हर बात में मैंने देखा है जोड़कर। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गोवर्धन बोला, मैंने देखा है, मेरा अपराध पकड़ा गया। बीरबल बोले, जहां सच और झूठ के बीच उड़ती है अफवाह की चिड़िया, वहां समझदारी की जंजीर ही इंसाफ की राह है। अकबर ने बीरबल को पक्षी गृह मंत्री की उपाधि दे दी और दरबार में फिर एक नया रिवाज शुरू हुआ। हंसी के साथ समझदारी भी जरूरी है। तोते की गवाही से शुरू हुआ ये केस बन गया इंसान की चालाकी और बीरबल की बुद्धि का अनोखा युद्ध, जिसमें अंत में सच की जीत हुई और झूठ फड़फड़ाता रह गया। बीरबल और नींद का गाना। शाही महल में एक रात चांदनी फैली थी, पर सम्राट अकबर बेचैन थे। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे कि अचानक बाहर से एक बेसुरी और अजीब आवाज आई, खीर और बर्फी खाऊं मैं, सपनों में रसगुल्ला पाऊं मैं। अकबर चौंक कर उठ बैठे। ये कौन है जो महल के पास रात में गा रहा है? उन्होंने अंगरक्षकों को बुलाया। ढूंढो इस गायक को, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। अंगरक्षक दौड़े, मगर कुछ भी न मिला। अगली रात फिर वही गाना सुनाई दिया, इस बार और भी बेसुरा। नींद में नाचे मोहन प्यारा, बेसुरा उसका राग हमारा सहारा। अब तो अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए। ये कोई मस्खरा है या कोई शैतानी ताकत? उन्होंने दरबार बुलवाया और ऐलान किया, जो इस नींद में गाने वाले को पकड़ लाएगा, उसे 100 अशर्फिया इनाम मिलेगा। सब दरबारी डर गए। कोई बोला, ये भूत है, जहांपनाह। कोई बोला, ये किसी दुश्मन का मनोवैज्ञानिक हमला है। सिर्फ बीरबल मुस्करा रहे थे। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इजाजत दे तो मैं आज रात छत पर रहकर पहरा दूं। गाने वाले को पकड़ कर लाऊंगा। राजा ने सहमति दी। रात हुई।
बीरबल ने एक चाल चली। उसने एक पुतला तैयार किया और उसे अपनी जगह बिस्तर पर लिटा दिया। खुद छिपकर महल की छत के एक कोने में बैठ गए। साथ ही छत पर आटे की पतली परत बिछा दी ताकि कोई आए तो निशान बने। आधी रात को फिर वही गाना गूंजा, नींद में भी खाओ पेड़ा, कोई न टोके मेरा झगड़ा। बीरबल फुर्ती से उठा, लेकिन जैसे ही पहुंचा गायक गायब था। अब बीरबल ने देखा छत पर पैरों के निशान हैं और ये निशान रसोई घर की ओर जा रहे हैं। दूसरी रात राज खुलता है। अब बीरबल ने योजना बनाई। रात में रसोई घर के बाहर छिप गया। आधी रात को दरवाजा खुला और बाहर निकला रसोइया रामलाल, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान और मुंह से वही बेसुरा गाना, मीठा देखूं तो मन ललचाए, नींद में ही रसगुल्ला खाए। रामलाल पूरी तरह नींद में था। वो दीवार से टकराया, फिर वापस घूम गया और जाकर रसोई के पास लेट गया। बीरबल मुस्कराए। मामला अजीब है पर मजेदार भी। दरबार में धमाका। सुबह बीरबल ने रामलाल को बुलवाया और दरबार में सारा मामला बताया। अकबर हैरान, रामलाल ये गाना गा रहा था? बीरबल ने कहा, रामलाल नींद में चलने और मिठाई खाने का आदी है। जब इसे कुछ नहीं मिलता तो ये गाने लगता है। रामलाल डरते हुए बोला, जहांपना, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर अब नींद में भी उसके पीछे भागता हूं। बीरबल का समाधान। बीरबल ने कहा, रामलाल को रात में एक कटोरी खीर दे दी जाए और यदि फिर भी गाया तो उसे बीन बजाने वाले बंदर के साथ दरबार में नचवाया जाए। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। अकबर ने हंसते हुए इनाम भी दिया और रामलाल को हफ्ते भर मिठाई से दूर रहने की सजा दी। अंत, गाना बंद, चैन चालू। अब महल में रातें शांत थी। रामलाल ने भी मीठे से दूरी बनाकर अपनी आदत बदली और बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां मिठाई, नींद और बेसुरा सुर मिल जाए वहां संगीत नहीं, मसखरापन जन्म लेता है। बीरबल और अजीबोगरीब अदालत। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक आदमी रोता हुआ आया। उसका नाम था छज्जूलाल। छज्जूलाल, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरी मुर्गी पर चोरी का आरोप लगाया है। अकबर हैरान होकर, मुर्गी पर चोरी का आरोप? बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। अकबर ने दरबार में दोनों पक्षों को बुलाया। पड़ोसी फटीलाल बोला, जहांपना, इस आदमी की मुर्गी मेरे घर आई और मेरी रोटियां चुरा कर ले गई। बीरबल ने पूछा, क्या आपकी रोटियां उड़ सकती हैं? फटीलाल बोला, नहीं, मगर मुर्गी तो उड़ सकती है। बीरबल हंसते हुए, तो क्या आपने रोटियों में पंख लगाए थे जो वो उड़कर मुर्गी के साथ चली गई? दरबार में सब हंसने लगे। फटीलाल झेम गया। बीरबल बोले, हम एक अनोखी अदालत लगाएंगे, मुर्गियों की अदालत। अगले दिन दरबार में 5 मुर्गियां लाई गई। बीरबल ने सबके सामने रोटियों के टुकड़े रखवाए और देखा कि कौन सी मुर्गी रोटियों पर टूट पड़ती है। छज्जूलाल की मुर्गी तो रोटियों को सूंघकर पीछे हट गई, पर फटीलाल की मुर्गी पूरी रोटी ही निगल गई। बीरबल बोले, अपराधी मुर्गी तो ये है और अब असली मुजरिम इसका मालिक। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने तो मुर्गियों को भी इंसाफ दिलवा दिया। फटीलाल को दंड मिला छज्जूलाल के घर एक हफ्ते तक रोटियां बनाकर देने का। छज्जूलाल बोला, अब मेरी मुर्गी तो रोटियों की रानी बन गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां मुर्गियां भी अदालत में बोलने लगे वहां इंसाफ तो गूंज ही उठता है। बीरबल और दीवार पर लिखी वसीयत। शाम का समय था। महल की मरम्मत चल रही थी। एक पुराना महल जिसे सालों से बंद किया गया था, उसकी दीवारों पर से प्लास्टर हटाया जा रहा था। अचानक एक मजदूर चिल्लाया, दीवार पर कुछ लिखा है। सारे मजदूर इकट्ठा हुए। लिखा था, जिसने मेरी आखिरी वसीयत पढ़ी वो बादशाह का तख्त हिला सकता है, रहमान शाह। ये सुनते ही पूरे महल में खलबली मच गई। अकबर की बेचैनी और दरबार में हड़कंप।
अकबर ने फौरन उस दीवार को महल में मंगवाया। दरबार में सब जमा हुए, सेनापति, वजीर, गणितज्ञ, तांत्रिक और बीरबल। सबने दीवार को पढ़ा। नीचे एक अजीब सी पहेली थी। 5 कुर्सियां, 3 सच, 2 झूठ। जो बैठे सही जगह, उन्हें मिलेगा राज सिंहासन का सूत्र। अकबर बोले, ये तो तख्त के लिए चुनौती लग रही है। कुछ दरबारी तो डर से कांपने लगे। बीरबल ने दीवार का कोना कोना देखा। उसने 5 दरबारी चुने, सेनापति, वजीर, ज्योतिषी, एक साधु और खुद बीरबल। सभी को 5 कुर्सियां दी गई। बीरबल बोला, अब हर कोई अपनी जगह बदले बिना बोले कि वो क्यों इस तख्त का वारिस है। सबने एक एक करके बोला, सेनापति, मैंने युद्ध जीते हैं। वजीर, मैंने राजकोष भरा है। ज्योतिषी, मैंने ग्रहों को नियंत्रण में रखा है। साधु, मैंने तंत्र से बुराइयों को रोका है। बीरबल, मैंने जनता और दरबार दोनों को न्याय दिया है। फिर बीरबल मुस्कराया। झूठ बोलने वालों के मुंह सूख गए हैं। साधु और ज्योतिषी पसीने में भीगे थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, 2 कुर्सियों पर झूठे बैठे हैं और 3 पर सच्चे। दीवार की पहेली हल हो चुकी थी। वसीयत का दूसरा हिस्सा खुलता है। दीवार के पीछे एक और छोटा कागज निकला। लिखा था, जो खुद को सबसे कम योग्य माने, वही सबसे योग्य है। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब? बीरबल बोला, जिसने सत्ता पाने की लालसा नहीं दिखाई, वही असली वारिस है। और उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति चुप था, दरबार का वृद्ध दरबारी हकीम जी। हकीम जी कांपते हुए बोले, मैंने तो कभी चाहा भी नहीं। बीरबल मुस्कराया, इसलिए आप ही सही व्यक्ति हैं। उस पुरानी वसीयत के अनुसार, उस वक्त के एक मंत्री रहमान शाह के वंशज। अकबर ने उन्हें सम्मानित किया और एक नई दरबारी समिति बनाई, वसीयत परिषद, जिसमें हकीम जी को अध्यक्ष बनाया गया। अंतिम मोड़, दीवार अब भी बातें करती है। कहा जाता है, उस दीवार को आज भी महल में रखा गया है। जो उसे ध्यान से देखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी की आवाज सुनाई देती है। जो सत्ता का इच्छुक नहीं होता, वही सत्ता का सच्चा रखवाला होता है। बीरबल और ऊंट की वसीयत। जब एक ऊंट ने अपनी जमीन, पत्नी और चबाने वाली लकड़ी छोड़ दी, एक सुबह दिल्ली के बाजार में अजीब दृश्य देखने को मिला। 4 आदमी ऊंट की शवयात्रा ले जा रहे थे। आगे आगे तख्ती पर लिखा था, इस ऊंट की वसीयत है, मेरी सारी संपत्ति मेरी पसंद से बांटी जाए। लोग हैरान, संपत्ति, वसीयत, ऊंट। फिर तो ये मामला सीधा अकबर के दरबार पहुंच गया। दरबार में 4 लोग आए, एक मौलवी, एक जमींदार, एक बाबा और एक नाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये ऊंट हमारे मोहल्ले का था, बहुत समझदार था। मरने से पहले इसकी वसीयत बाबा ने लिखी थी। बाबा बोले, ऊंट ने कहा था, मेरी आधी जमीन मौलवी को मिले, आधी बीवी को और बाकी जमींदार को। अकबर ने सिर खुजाया, ऊंट की बीवी, अब ये नया क्या है? बाबा बोले, हाँ जहांपनाह, ऊंट की पत्नी ऊंटनी थी, वो अब भी जीवित है। बीरबल मुस्कराए। बीरबल ने आदेश दिया, ऊंटनी को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन ऊंटनी दरबार में आई। उस पर सुनहरी जाली का कपड़ा पड़ा था और कानों में झुमके टंगे थे। बाबा ने कहा, मैं ऊंटनी की भाषा जानता हूं। ये कह रही है कि जमींदार ही उसका वारिस है। बीरबल बोले, तो फिर आज से जमींदार ही ऊंटनी का चारा देगा। जमींदार घबरा गया, बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बीरबल बोले, वाह, अभी तक तो आप वारिस बनने के लिए लड़ रहे थे। दूसरा सप्ताह, मौलवी का दावा और जमीन का झगड़ा। अब मौलवी खड़े हुए और बोले, ऊंट ने अपनी आधी जमीन मेरे लिए छोड़ी थी। बीरबल ने पूछा, क्या सबूत है? मौलवी बोले, वो रोज मेरी मस्जिद के पास बैठता था। वही इशारा था। बीरबल ने उसी जमीन पर एक बकरी को बांध दिया और कहा, अब से ये बकरी भी मस्जिद के पास बैठेगी, तो क्या अगली जमीन इसकी होगी? मौलवी चुप।
तीसरा सप्ताह, बाबा की पोल खुली। बीरबल ने बाबा से पूछा, आपने वसीयत कब लिखी? बाबा बोले, मरने से 2 दिन पहले। ऊंट ने खुद मुझसे कहा था, बाबा, मेरी बीवी और जमीन का ध्यान रखना। बीरबल ने आदेश दिया कि बाबा को ऊंटनी के पास 3 दिन रखा जाए। अब वही उसकी पत्नी है, उसका ध्यान बाबा ही रखे। तीसरे दिन बाबा भाग खड़ा हुआ। बोला, माफ करे जहांपनाह, वो ऊंटनी मुझे रोज लात मारती है। बीरबल मुस्कराए। जिसने झूठ बोला, ऊंटनी ने उसकी सेवा कर दी। चौथा सप्ताह, असली वसीयत का रहस्य खुला। अब बचे नाई। वो चुपचाप बैठा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों आए हो? नाई बोला, हुजूर, ऊंट मेरा ग्राहक था। मैं रोज उसकी गर्दन के बाल संवारता था। वो बहुत शांत था। उसके गले में एक पट्टा था जिसमें कुछ लिखा था। पट्टा मंगवाया गया। उस पर लिखा था, मैं अपनी सारी जमीन दरिया के किनारे की उस जमीन को दे रहा हूं जहां मुझे खुला चबाने को मिलता है। इंसान के लालच से नहीं, प्रकृति की गोद में शांति मिलती है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अंत और सीख, ऊंट की चुपचाप बुद्धिमानी। अकबर बोले, एक जानवर की वसीयत ने इंसानों की लालच खोल दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, जब जानवर भी इंसानों से बुद्धिमान हो जाए तो हमें सोचने की जरूरत है कि असली गवाही कहाँ है, जुबान में या कर्मों में? सीख, वसीयत का मतलब संपत्ति नहीं, विरासत होती है। और कुछ जानवर इंसानों से ज्यादा विरासत छोड़ जाते हैं। बीरबल और अदालत में आया भूत। शाही दरबार में जैसे ही सुबह की कार्यवाही शुरू हुई, एक अजीब घटना घटी। राजा अकबर तख्त पर बैठे ही थे कि अचानक एक दरबारी हड़बड़ाता हुआ भागा भागा आया। जहांपनाह, बचाइए, अदालत में भूत आ गया। पूरा दरबार भौचक्का। क्या? भूत? अकबर गरजे, ये दरबार है या भूतों की मंडली? सैन्य अधिकारियों ने तलवारें निकाल ली। बीरबल मुस्कराए और सभी दौड़े अदालत कक्ष की ओर। अदालत में रहस्यमयी हलचल। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, वहां अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर काले धब्बे थे। एक कोना राख से भरा था। और सबसे मजेदार, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक डरावना सा पुतला बैठा था जिसकी आंखें लाल रंग से रंगी थी और मुंह पर लिखा था, मैं इस अदालत का नया भूत न्यायाधीश हूं। पूरा दरबार सन्न। बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने देखा, पुतले में मिट्टी की जगह कुछ भारी चीजें भरी थी और उसकी टोपी के नीचे से एक पतली सी रस्सी बाहर जा रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये कोई भूत नहीं बल्कि बुद्धि का भूत है। किसी ने डर फैलाने की योजना बनाई है। पहला सुराग, भूत की चिट्ठी। उसी दिन एक चिट्ठी मिली, अदालत अब मेरी है, जो इंसाफ चाहे पहले भूत से पूछे। अकबर गुस्से में आग बबूला, ये हमारी अदालत का मजाक है। बीरबल, अब अगर तुमने इस भूत को न पकड़ा तो मैं खुद तांत्रिक बुला लूंगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं इस भूत को पकड़ूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगले 3 दिन तक अदालत बंद न की जाए। अकबर मान गए। बीरबल की चालें शुरू। पहले दिन बीरबल ने अदालत के कोने में सुगंधित धूप रखवा दी। दूसरे दिन काले धुएं से भर जाने वाले तेल दिए। तीसरे दिन अदालत की छत पर मक्खी पकड़ने वाली गोंद लगवा दी। सब दरबारी हंसते रहे। बीरबल का दिमाग खराब हो गया है क्या? भूत को मक्खियां पकड़ेगा क्या? लेकिन चौथे दिन भूत फंस गया। चौथे दिन अदालत खुली और जैसे ही सब लोग अंदर आए, अचानक एक आदमी चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। उसके सिर पर छत से बंधी गोंद चिपक गई थी। वो भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका सिर गोंद में फंस गया। बीरबल ताली बजाकर बोले, लीजिए, भूत दरबार में गिर गया। वो व्यक्ति था धन्नालाल, एक जमींदार जिसने हाल ही में एक गरीब किसान के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया था और डर का माहौल बनाकर फैसला रुकवाना चाहता था। धन्नालाल चीख पड़ा, मैंने ही पुतला बनाया था,
मैं ही चिट्ठियां लिखता था। मुझे माफ कर दीजिए बीरबल। बीरबल का न्याय। बीरबल बोले, जहां न्याय से डरकर कोई भूत बनने लगे वहां सजा दोहरी होनी चाहिए। पहली सजा अदालत का अपमान करने की और दूसरी सजा गोंद से सिर छुड़वाने की। पूरा दरबार ठहाकों में गूंज उठा। धन्ना लाल को सिर पर गोंद लगाकर पूरे शहर में घुमाया गया। यह है अदालत का नकली भूत। अंत में अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ भूत पकड़ा बल्कि उसे जनता की अदालत में नचवाया भी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, असली भूत डर नहीं, बेईमानी होती है और उसका इलाज न्याय है।